इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही दोनों के बीच 14 महीने से जारी लड़ाई पर विराम लग जाएगा। हिजबुल्लाह पर नेतन्याहू को रहम तो आ गया, लेकिन उनकी ये दया ईरान और हमास के लिए काल बन सकती है। ऐसा क्यों? तो इसका जवाब नेतन्याहू के संबोधन में ही मिलता है। नेतन्याहू के ऑफिस ने कहा कि सुरक्षा कैबिनेट ने 10-1 वोट से अमेरिकी मध्यस्थता वाली युद्ध विराम योजना को मंजूरी दे दी है। इजराइल ने इस प्रक्रिया में अमेरिका के योगदान की तारीफ की है। हालांकि उसने ये भी साफ कर दिया कि खुद की सुरक्षा के लिए जो भी कार्रवाई होगी उसका अधिकार वो रखता है। सीज फायर का ऐलान क्यों किया गया? नेतन्याहू ने इसकी वजह भी बताई। उन्होंने देश को संबोधित करते हुए कहा कि युद्ध विराम की अवधि लेबनान में विकास पर निर्भर करेगी। उन्होंने कहा कि इससे हमें ये मालूम पड़ेगा कि क्या सीज फायर अस्थायी उपाय है या फिर नहीं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली सेना को ईरान पर फोकस करने की जरूरत है। दूसरी वजह में नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली सेना को स्टॉक को फिर से भरने की जरूरत है और इसके बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने ये कहा कि ये कोई रहस्य नहीं है कि हथियारों और युद्ध सामग्री की डिलीवरी में बड़ी देरी हुई है। इन देरी को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। हमें हथियारों की आपूर्ति प्राप्त होगी जो हमारे सैनिकों को सुरक्षित रखेगी। तीसरा कारण गिनाते हुए नेतन्याहू ने यह कहा कि हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम हमास को अलग थलग करने की एक रणनीति है। उन्होंने आगे कहा कि युद्ध के बाद से हमास हिजबुल्लाह के भरोसे था, लेकिन अब जब हिजबुल्लाह तस्वीर से बाहर हो गया है तो हमास अकेला रह गया है। हम हमास पर अपना दबाव बढ़ाएंगे और इससे हमें अपने बंधकों को रिहा करने के मिशन में मदद मिलेगी। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हमास के हमले के बाद दोनों के बीच तनाव बढ़ा। हमास के हमले के बाद से ही इजराइल गाजा में बमबारी कर रहा है। इजराइल और हमास के बीच जंग को 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। फिलिस्तीन के मुताबिक गाजा पट्टी में मरने वालों की संख्या 44,000 से ज्यादा हो गई है और मरने वालों में आधे से ज्यादा महिलाएं हैं और बच्चे हैं। हमास के साथ हिजबुल्लाह और हुती भी खड़े हैं। इन तीनों को ईरान का प्रॉक्सी कहा जाता है और यही वजह है कि इजराइल का तनाव ईरान के साथ भी बढ़ा है। ईरान प्रॉक्सी एकजुट होकर मिडिल ईस्ट में इजराइल के खिलाफ मोर्चा खुले हुए हैं। हुती लड़ाकों ने इटली के मालवाहक जहाज को निशाना बनाया। इटली का शिप आदन की खाड़ी से ईरान की तरफ जा रहा था, लेकिन बाब अल मंदाब स्ट्रेट पर हुती ने शिप पर मिसाइल दागी। हुती लड़ाकों के मिसाइल अटैक से इटली के शिप को नुकसान हुआ है। हुती ने न सिर्फ लाल सागर में हमला किया बल्कि इजराइल के एलात शहर पर भी बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। इराकी रेजिडेंस से गोलन हाइट्स पर 20 रॉकेट और 8 ड्रोन से हमला किया गया। दावा किया गया है कि 6 रॉकेट टारगेट को हिट करने में कामयाब रहे। हालांकि इजराइल ने रेजिस्टेंस के हमले की पूरी तरह से फेल करने की बात कही है। बहरहाल, आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।